फ्रेंड्स 10 टिप्स तेजी से बल्क करने के लिए आज मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप भी बल्क करना चाहते हैं और तेजी से अपनी बॉडी की ग्रोथ करना चाहते हैं तब आपके लिए इस वीडियो को पूरा देखना काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो देखो, इसका बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल तो यह है कि बल्क करने के लिए जितनी कैलोरीज आप दिन भर में खर्च करते हैं उससे ज्यादा कैलोरीज आपको अपनी डाइट में खानी होती है और आपको 1 पाउंड मसल्स बॉडी में ऐड करने के लिए लगभग 2800 कैलोरीज चाहिए होती है। और जब आप ज्यादा कैलोरीज खाने के साथ ही सही वर्कआउट भी करते हो तो आप और तेजी से हेल्दी बल्क कर पाते हो। तो आपको सही न्यूट्रिशन और वर्कआउट का अच्छा बैलेंस बनाकर ही तेजी से बल्क करने में मदद मिलती है। और इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको सही वर्कआउट और डाइटरी चेंजेस से जुड़ी 10 जरूरी टिप्स बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके आपकी बॉडी के पास तेजी से बल्क करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। तो बहुत ही पावरफुल टिप्स हैं, इन्हें मिस मत करना। जिसमें टिप नंबर 1 है डू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। तो कुछ लोगों का मसल मास और वजन उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाता जितनी तेजी से बढ़ सकता है और इसकी वजह होती है कि ऐसे लोग बहुत ही कम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं। तो अगर आप वजन बढ़ाना और मसल मास बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको ज्यादा बार रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करके मसल ग्रोथ को स्टिमुलेट करने की जरूरत है। स्टडीज के मुताबिक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की वॉल्यूम को बढ़ाकर तेजी से मसल ग्रोथ देखने को मिलती है। आसान शब्दों में, जितना ज्यादा अपनी मसल्स को आप ट्रेन करेंगे उतना जल्दी और ज्यादा आप मसल ग्रोथ कर पाएंगे। वैसे आपको ओवर ट्रेनिंग भी नहीं करनी है। एग्जाम्पल के लिए आपको ऐसा वर्कआउट प्लान चूज करना है जिसमें आप हफ्ते में हर एक मसल पार्ट को 2 बार ट्रेन कर पाओ और हफ्ते में 5 से 6 दिन आपको वर्कआउट करना चाहिए। टिप नंबर 2, गेट स्ट्रॉन्ग ऑन कंपाउंड एक्सरसाइजेज। तो कंपाउंड एक्सरसाइजेज वो एक्सरसाइजेज होती हैं जिन्हें करने पर एक साथ आपके काफी सारे मसल ग्रुप्स इंगेज होते हैं और इसीलिए कंपाउंड एक्सरसाइजेज करना आपके मल्टीपल मसल ग्रुप्स को एक साथ स्ट्रॉन्ग तो बनाता ही है, साथ में मल्टीपल मसल ग्रुप्स आपके इन्हें करने से एक साथ तेजी से मस्कुलर बनते हैं और आपका मसल मास तेजी से बढ़ता है। इसीलिए जिन लोगों को तेजी से बल्क करना होता है उन्हें कंपाउंड एक्सरसाइजेज जरूर ही परफॉर्म करनी चाहिए। तो आपको पुलअप, पुशअप, बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, बेंड ओवर रो, शोल्डर प्रेस और लंजेस जैसी कंपाउंड एक्सरसाइजेज को अपने वर्कआउट प्लान में जरूर शामिल करना चाहिए। टिप नंबर 3, ट्रेन इन अ वैरायटी ऑफ रैप रेंजेस। तो अगर आप तेजी से बल्क करने की कोशिश कर रहे हैं तो अपने वर्कआउट की एक्सरसाइजेज में रैप्स में चेंजेस करना काफी फायदेमंद होता है। एग्जांपल के लिए, ज्यादातर लोगों के लिए ज्यादातर एक्सरसाइजेज में 8 से 15 रैप्स परफॉर्म करना मसल ग्रोथ के लिए अच्छा होता है और स्टडीज से पता चलता है कि रैप्स में चेंजेस करके आप अपने अलग अलग मसल फाइबर्स और एनर्जी पैथवेज का इस्तेमाल करते हो जिसके रिजल्ट में आपके ज्यादा मसल फाइबर्स इंगेज होकर मस्कुलर बन पाते हैं। और जब आप कंपाउंड एक्सरसाइजेज जैसे बेंच प्रेस या पुशअप या डेडलिफ्ट या स्क्वाट्स जैसी एक्सरसाइजेज करें तब आप 10 से 20 रैप्स परफॉर्म करके देखें। इससे अलग 20 से 30 रैप्स भी आप परफॉर्म करके देख सकते हैं एक सेट में। और फिर जितने रैप्स के साथ आपको ज्यादा अच्छा पंप और रिजल्ट्स दिखाई दें उतने रैप्स के साथ ही आप फिर उन कंपाउंड एक्सरसाइजेज को परफॉर्म कर सकते हो। टिप नंबर 4, ट्रेन क्लोजर टू मसल फेलियर। तो तेजी से बल्क करने का एक बेहतरीन तरीका है कि आप एक्सरसाइजेज को मसल फेलियर के पास तक परफॉर्म करें। फेलियर के पास तक ट्रेन करने का मतलब है कि किसी भी एक्सरसाइज को आप तब तक परफॉर्म करते रहें जब तक आपकी मसल्स पूरी तरह से दुख ना जाएं और आपसे एक भी रैप और ज्यादा ना लगाया जाए, क्योंकि फेलियर तक किसी सेट को परफॉर्म करने से आपकी मसल्स में मैकेनिकल टेंशन काफी बढ़ जाती है जो कि सबसे जरूरी होती है मसल्स का साइज बढ़ाने के लिए। और दूसरा, जब आप फेलियर के पास तक सेट परफॉर्म करते हैं तो आपके और ज्यादा मसल फाइबर्स एक्टिवेट हो पाते हैं जिससे और ज्यादा मसल ग्रोथ रिकवरी के टाइम पर आपको देखने को मिलती है। और फेलियर के पास तक परफॉर्म करने पर मसल प्रोटीन सिंथेसिस भी आपका बढ़ता है जो कि अगेन ज्यादा मसल ग्रोथ आपके लिए करता है। तो मान लो अपने वर्कआउट में 10 अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेज आप करते हैं तो हर एक्सरसाइज के आखिरी सेट में आपको फेलियर के पास तक सेट परफॉर्म करना है। टिप नंबर 5, लिमिट योर कार्डियो। तो देखो, बल्क करने का सबसे बेसिक और जरूरी प्रिंसिपल है कि आप ज्यादा कैलोरीज खाएं, पर अगर आप अपने वर्कआउट सेशन में ज्यादा कार्डियो एक्सरसाइजेज करते हैं तो इससे आपकी बॉडी से काफी सारी कैलोरीज खत्म हो जाती हैं जिससे आपकी मसल ग्रोथ और बल्क करने की स्पीड काफी धीमी पड़ जाती है। तो ट्रेडमिल पर जॉगिंग, साइकिलिंग और स्किपिंग जैसी एक्सरसाइजेज काफी सारी कैलोरीज खत्म करने के लिए काफी अच्छी एक्सरसाइजेज हैं और इसीलिए अगर आप जल्दी बल्क करना चाह रहे हैं और मसल ग्रोथ करना चाह रहे हैं तब आपको ये कार्डियो एक्सरसाइजेज करना एडवाइजेबल नहीं है। और कार्डियो में अगर आप चाहें तो बस वॉकिंग आप कर सकते हैं या फिर 5 से 10 मिनट हल्की स्पीड में जॉगिंग या साइकिलिंग आप कर सकते हैं। टिप नंबर 6, इनकॉर्पोरेट मोर प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स इनटू योर डाइट। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट मसल ग्रोथ के लिए जरूरी है पर इसके साथ ही प्रोटीन और हेल्दी फैट भी आपकी डाइट का हिस्सा होने चाहिए। तो हेल्दी फैट्स के लिए आप एग्स, पीनट्स, पीनट बटर, नट्स या फिर डार्क चॉकलेट जैसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो और इन चीजों में आपको प्रोटीन भी अच्छे अमाउंट में मिल जाता है। और मसल ग्रोथ के लिए प्रोटीन कितना जरूरी है ये आप सब पहले से ही जानते हैं। तो मसल ग्रोथ की स्पीड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए आपको अपनी बॉडी के हर 1 किलो वजन पर 1.5 ग्राम प्रोटीन रोजाना खाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए
आपका वजन अगर 50 किलो है तो 50 इंटू 1.5 यानी 75 ग्राम प्रोटीन आपको रोजाना खाना चाहिए। टिप नंबर 7, फोकस ऑन कैलोरी सरप्लस। तो बल्क करने के लिए ये टिप आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी कि आपको कैलोरी सरप्लस में रहना है। इसका मतलब है कि आप जितनी कैलोरीज दिन भर में खर्च करते हैं उससे ज्यादा कैलोरीज आपको हर दिन खानी होंगी, क्योंकि जितनी कैलोरीज आप खर्च करते हैं उससे कम कैलोरीज दिन में अगर खाते हैं तब आपकी बॉडी धीरे धीरे आपका वजन कम करने लगती है। और ठीक इसका उल्टा, जब आप जितनी कैलोरीज खर्च करते हैं उससे ज्यादा दिन में खाने लगते हैं तब धीरे धीरे आपका वजन और मसल्स का साइज बढ़ने लगता है। तो इसीलिए आपको हर दिन कैलोरीज सरप्लस में रहना है, यानी ज्यादा कैलोरीज खाने पर आपको ध्यान देना है और आपको हर दिन 250 से 500 कैलोरीज ज्यादा खानी है। और ये इंश्योर करने के लिए कि आपकी बॉडी में फैट का वजन ना बढ़े बल्कि ज्यादा से ज्यादा मसल्स का साइज बढ़े, इसीलिए आपको दिन भर में ज्यादातर कैलोरीज प्रोटीन रिच फूड से लेनी चाहिए। टिप नंबर 8, टेक ए क्रेटीन सप्लीमेंट। तो क्रेटीन सप्लीमेंट लेना आपकी बॉडी में ताकत को तो बढ़ाएगा ही, जिसका फायदा आपको वर्कआउट परफॉर्मेंस में देखने को मिलेगा, पर साथ ही क्रेटीन लेने के कुछ ही दिनों बाद आप अपनी मसल्स को ज्यादा भरा हुआ और मस्कुलर बना पाओगे। और वर्कआउट के जो रिजल्ट्स आपको बिना क्रेटीन के शायद सालों में देखने को मिलते हैं वो क्रेटीन के साथ आप कुछ ही महीनों में देख पाते हो। तो इसीलिए तेजी से बल्क करने के लिए आप क्रेटीन सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। और क्रेटीन में आप क्रेटीन मोनोहाइड्रेट ले सकते हैं, जो कि सबसे ज्यादा रिसर्च किया जाने वाला सप्लीमेंट है। टिप नंबर 9, हैव केसीन प्रोटीन बिफोर बेड। तो सोने से पहले केसीन प्रोटीन लेना भी तेजी से बल्क करने में मदद करता है। और केसीन प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स होता है दूध। तो आप सोने से पहले दूध जरूर पिएं, क्योंकि केसीन प्रोटीन हमारे ब्लड स्ट्रीम में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है, जिससे कि सोते हुए लंबे टाइम तक हमारे मसल्स को अमीनो एसिड की सप्लाई मिलती रहती है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोने से पहले केसीन प्रोटीन लेने से लगभग 7.5 घंटे तक हमारे मसल्स को अमीनो एसिड की सप्लाई मिलती रहती है। और आपको बता दूं कि सोते हुए ही हमारी मसल्स की रिकवरी का प्रोसेस हमारी बॉडी में चल रहा होता है, और इस प्रोसेस के बीच में अगर मसल्स को सही से अमीनो एसिड की सप्लाई भी मिलती रहती है तो हमारी मसल्स और अच्छे से रिकवर हो पाती हैं, और अच्छे से रिकवर होने की वजह से हमारी मसल्स का साइज और ज्यादा बढ़ पाता है। टिप नंबर 10, स्टे कंसिस्टेंट। मतलब आपको कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर बताई गई सभी टिप्स को अच्छे से फॉलो करना है। मतलब आपको ऐसा नहीं करना कि मान लो आपने 1 महीने तक सभी टिप्स को अच्छे से फॉलो किया और फिर बीच में कुछ दिनों के लिए आपने इन टिप्स को फॉलो करना बंद कर दिया। मतलब अगर अपने फिटनेस गोल्स तक आपको सच में तेजी से पहुंचना है तो आपको कंसिस्टेंट होकर ही काम करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं करना कि बीच में आपने या तो डाइट लेना बंद कर दिया या फिर एक्सरसाइज करना आपने बंद कर दिया, क्योंकि जब आप न्यूट्रिशन, वर्कआउट और रिकवरी पर एक साथ काम करते हैं तभी आपको तेजी से रिजल्ट्स मिल पाते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो किस टॉपिक पर आप देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताना।